हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टैकल प्रोग्रामिंग। सो प्रीवियस क्लास में हमने हमारा जो PHP का वेबसाइट है उसका हमने फ्रंट एंड मतलब कि हमारा इंडेक्स का पेज कंप्लीट कर लिया था, जिसके अंदर हमने हेडर, हमारा फुटर और हमारा स्लाइडर हमने यहाँ पे किस तरीके से कोड करने के लेके आना है वो सारी चीज़ें कर ली थी। स्लाइडर को हमने डेटाबेस से अटैच भी करवा दिया था और हमने इन सारे बटन्स पे भी वर्क कर दिया था ताकि हम जब भी इन सब पे क्लिक करें तो वो इजीली चेंज होता रहे। तो मैं यहाँ से इसे रिफ्रेश कर देती हूँ और यहाँ पे हम सबसे पहले यहाँ पे एज यूजुअल XAMPP कंट्रोलर रन कर लेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट जाएंगे PHP माय एडमिन पे। यहाँ पे जाके मैं जो हमारे वेबसाइट का नेम है वहाँ पे जाके मैं एक और गैलरी मतलब कि फोल्डर बनाऊंगी, फोल्डर का नाम रखूंगी गैलरी, क्योंकि अभी हम होम पे काम कर चुके हैं, आज हम करेंगे गैलरी पे वर्क। तो मैंने यहाँ पे गैलरी बनाया, इसके अंदर मैं रॉज ऐड कर लूंगी। ऐड करने के बाद मैं यहाँ पे रखूंगी जैसे हमने स्लाइडर का किया था एग्जैक्ट वैसे ही रहेगा ये। तो इन सारी चीजों को मैं कर लेती हूँ। प्राइमरी की बना लिया इसे, देन ऑटो इंक्रीमेंट, उसके बाद हमने इसे यहाँ से लेंथ दी, लेंथ दे देते हैं हम 150। यहाँ पे आके हम इसे सेव करते हैं। सेव करने के बाद सेव एक सेकेंड, ये प्रॉब्लम कर रहा है। यहाँ पे हमारे पास गैलरी का कुछ ऐसा इंटरफेस आ गया है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करवाएंगे। उससे भी पहले मैं कहूँगी कि गूगल से आप गैलरी के जितने भी इमेजेस हैं वो सर्च करके सेव कर लें। तो सबसे यहाँ पे मैंने गैलरी के नाम से एक फोल्डर बनाया है जिसके अंदर मैंने इमेजेस सेव कर लिए हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले इंसर्ट करवा दूंगी सारी चीज़ें। तो यहाँ पे लिखेंगे इमेजेस /gallery 01.jpg और इसका नाम हम लोग लिखेंगे गैलरी 1। और इसी तरह से यहाँ से कॉपी किया मैंने, कॉपी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट किया, इसे मैंने किया 2 और यहाँ पे भी ये हो गया हमारे पास गैलरी नंबर 2। इसे गो कर देंगे। इसी तरह मैं सारी चीज़ें और इंसर्ट करवा देती हूँ। तो करवाने के बाद हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा इंटरफेस। सो अब हम इसे ऐड करवाने के बाद हम डायरेक्ट जाएंगे हमारे विजुअल कोड पे और यहाँ हम गैलरी पे काम करेंगे। सबसे पहले हम इंक्लूड करवाएंगे हमारा मतलब कि connection.php का फोल्डर। तो इसे हम जल्दी से इंक्लूड करवा लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि $connection जो है वो इक्वल टू है न्यू, हमारा जो ये कनेक्शन का नेम है। इसे हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ लाके मैंने इसे पेस्ट किया, देन टर्मिनेटर। उसके बाद हम लिखेंगे कि $टेबल जो है वो इक्वल टू है हमारे जो टेबल, जो हमने ये नाम रखा है टेबल का। इसे हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद हम यहाँ लाके इसे पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हम वही लिखेंगे जैसे $result इक्वल टू है $connection पे select all $table और टर्मिनेटर। इसके बाद हम यहाँ पे बनाएंगे कंटेनर और रॉ।
तो सबसे पहले बनाते हैं हम कंटेनर div डॉट रॉ एंटर। इसके अंदर हम PHP का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम PHP का टैग ओपन करेंगे और इसे हम यहाँ क्लोज करेंगे। इसके अंदर इफ और एल्स और वाइल की कंडीशन लगेगी। तो सबसे पहले हम लगाएंगे इफ के अंदर हम लगाएंगे वाइल, और वाइल के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे PHP का टैग ब्रेक करेंगे, फिर एक और PHP का टैग ओपन करेंगे। सही, इसके सेंटर पे हम लिखेंगे कॉलम डॉट कॉलम MD MD4 एंटर। ये हमारे पास div आ गया। इसके अंदर लिखेंगे हम इमेज की सोर्स। ठीक है, इमेज की सोर्स के अंदर हम लिखेंगे हमारा इमेज। PHP का टैग ओपन करो। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको कंडीशन बता देती हूँ कि हम यहाँ इफ में क्या कंडीशन लगाएंगे, जो हमारा वो कंडीशन वाइल पे जाएगा। तो हमारा ये कंडीशन होगा कि डॉलर रिजल्ट जो है वो वो नंबर ऑफ रॉ से ग्रेटर देन, नंबर ऑफ रॉ के 0 से ग्रेटर देन होगा, तो वो वाइल पे जाएगा। वाइल के अंदर हम लगाएंगे कि डॉलर रॉ जो है वो इक्वल टू होना चाहिए डॉलर रिजल्ट के, ताकि वो उससे फैच करवा सके। फैच एसोसिएशन। सही। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे इमेज के अंदर हम PHP का टैग ओपन करेंगे, PHP, और इसे क्लोज भी कर देंगे। इसके सेंटर पे हम लिखेंगे इको, और इको हमें क्या करवाना है, हमें डॉलर रॉ को इको करवाना है, जो कि है हमारे पास जैसे हमने स्लाइडर में किया था एज इट इज होगा। सो यहाँ से मैं स्ट्रक्चर पे जाऊंगी। स्ट्रक्चर पे जाने के बाद हमने जो इमेज पाथ लिया इसे कॉपी किया मैंने यहाँ से, और यहाँ लाके इसे पेस्ट किया। इसी तरह इसे यहाँ से इस PHP को यहाँ से कॉपी किया और इसे ऑल्ट में लिखा, ऑल्ट पे यहाँ पे लिखा। उसके बाद यहाँ पे इमेज पाथ की जगह ऑल्ट, यहाँ से देख लीजिएगा मैंने यहाँ से देख के वहाँ पे किया है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, जो कि होगा हमारा इसके बाद। ठीक है, हम यहाँ पे स्टाइल करेंगे कि हमारे पास जो हाइट और विड्थ है वो सही होनी चाहिए। तो विड्थ हम रखेंगे 100% और हाइट हम रखेंगे 350, हाइट 350 px। सही है। अब हमने इसे सेव किया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे आके इसे रिफ्रेश करूंगी, फिर मैं ये देखें गैलरी हमारे पास आ गई। अब हम इसे सेट कर लेंगे अपने हिसाब से कि हमें इसके बीच में पैडिंग्स चाहिए, मतलब कि बहुत ज़्यादा मर्ज हो रहा है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पैडिंग लगाते हैं, और हमें टॉप से भी पैडिंग चाहिए और बॉटम से भी चाहिए। तो हम सबसे पहले ये जो हमारा सबसे पहले हमें इन पिक्चर्स के ना बीच में गैप चाहिए। तो यहाँ पे कॉलम जो है हमारा कॉल 4, यहाँ पे हम दे देंगे पैडिंग P3। ठीक है, इसे सेव किया मैंने और यहाँ पे लाके मैं रिफ्रेश कर दी, तो देखिए बीच में स्पेस आ गया। ठीक है, अब मुझे जो ये कंटेनर है, जो हमारा ये पूरा कंटेनर है जिसमें हमने इमेजेस रखे हैं, वो मुझे मार्जिन टॉप और बॉटम से थोड़ा सा गैप चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ MT5 एंड MB5। सो इसे सेव किया मैंने। सेव करने के बाद मैं इसे यहाँ से रिफ्रेश करूंगी, तो ये बॉटम से और टॉप से आ गया। इसी तरह मुझे गैलरी के बीच में भी जो है स्पेस चाहिए, और ये कलर नहीं चाहिए, जो हमारा इसका कलर है वो हमें चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके इसे चेंज कर लेती हूँ जल्दी से।
उसके बाद मैं इसे रिफ्रेश करूँगी तो देखें ये कलर भी चेंज हो गया, ये टॉप से भी आ गया है। 5% मैंने रखा था, यहाँ पे मैं 4 भी कर सकती हूँ, 3 भी कर सकती हूँ, इट्स अप टू यू कि आपको कैसा चाहिए। सो हमारे पास गैलरी का जो हमारा पेज है वो कंप्लीट हो गया। अब हम बनाएंगे जल्दी से अबाउट का और वो सेट हो जाएगा। तो जल्दी से मैं अबाउट का पेज बना देती हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब चीज़ एक्स्ट्रा फोल्डर को कट करके यहाँ about.png पे आएंगे और यहाँ पे सबसे पहले मैं गैलरी का जो मैंने ये मार्जिन और ये सारी चीज़ें रखी है इसको यहाँ से पहले मैं कॉपी कर देती हूँ। कॉपी करके मैं अबाउट में पेस्ट कर लेती हूँ। पेस्ट किया मैंने, सेव किया और इसे यहाँ रिफ्रेश करके मैं अबाउट पे आऊँगी तो मेरे पास अबाउट पे ऐसे आ रहा है। अब मुझे इसके सेंटर पे ना चीज़ें चाहिए थोड़ी, इस यहाँ पे एक पैरा चाहिए मुझे, यहाँ पे मुझे 2 रॉस चाहिए, एक में मैं पॉइंट्स लिखूंगी और एक में मुझे इमेज चाहिए। तो सबसे पहले मैं वो कर लेती हूँ। अब हम यहाँ पे लेंगे सबसे पहले डॉट कंटेनर diff डॉट रॉ और diff डॉट कॉल md12। सही। अब इसी तरह हम यहाँ पे एक और कंटेनर लेंगे, कंटेनर diff डॉट रॉ diff डॉट कॉल md6 मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, 6 ये 12 इसलिए लिया क्योंकि इसके सेंटर पे हमें चीज़ें चाहिए। तो मैं यहाँ पे मुझे पैरा चाहिए जो मुझे पूरे सेंटर पे चाहिए तो वो मैं यहाँ पे करूँगी, इसलिए मैंने 12 लिया है। और मुझे हाफ पे चाहिए, एक में पैरास चाहिए और मतलब पॉइंट्स चाहिए और एक में इमेज चाहिए। तो मुझे लास्ट वाले में इमेज चाहिए तो मैं यहाँ लिखूंगी इमेज का सोर्स, यहाँ पे मैं लिखूंगी images \about.jpg। और लिखने की जरूरत नहीं है, आपको हाइट विड्थ सेट करना होगा तो आप यहाँ से स्टाइलिंग करके आप इसकी हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा विड्थ 100% और मैंने हाइट यहाँ कर दी 350px। ठीक है, इसे मैं यहाँ सेव करूँगी। सेव करने के बाद मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो मेरे पास इस तरीके का इमेज आ गया। सबसे पहले मैं यहाँ पे पैरा कर लेती हूँ और यहाँ पे क्या नाम है पॉइंट्स लिख लेती हूँ। और सबसे पहले इसको मैं थोड़ा ऊपर कर देती हूँ ताकि ये जो बॉटम पे आ रहा है तो यहाँ पे मैं दे देती हूँ बॉटम 5। अब यहाँ पे मैं रिफ्रेश करती हूँ तो ये मुझे गैप हो गया। सही है। अब मैं यहाँ पे पैरा और वो चीज़ मेरे पास कॉपी है तो मैं वहाँ से कॉपी पेस्ट कर देती हूँ। मैंने कुछ इस तरीके से स्टाइलिंग करके कॉपी पेस्ट कर दी हैं चीज़ें। आप लोग भी अपनी मर्जी से स्टाइलिंग करके कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हाइट और विड्थ दे दी है ताकि वो एडजस्ट हो जाए। मैंने इसको यहाँ से सेव किया। सेव करने के बाद मैंने यहाँ से रिफ्रेश किया। अच्छा, ये इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने जो कंटेनर है मतलब कि इसे बहुत ज़्यादा मार्जिन पे दे दिया है। मैं यहाँ से इसे मार्जिन टॉप से हटा देती हूँ। इसे रिफ्रेश करके ओ सॉरी ये गलत चीज़ करती हूँ। मैंने यहाँ से मार्जिन टॉप बॉटम किया था। कि सेंटर पे कुछ डिफ का इश्यू है शायद, मैं इसे अभी देखती हूँ। सेव करती हूँ, रिफ्रेश किया। देखें वो डिफ का एक इशू था। तो इस तरीके से हमारे पास हमारा अबाउट का पेज कंप्लीट हो गया है। हमारे पास हमारा होम और इंडेक्स का पेज कंप्लीट है, हमारे पास गैलरी का पेज कंप्लीट है, हमारे पास अबाउट अस का पेज कंप्लीट है, हमारे पास फुटर कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टैक्ट और लॉगिन का पेज कंप्लीट करेंगे क्योंकि दोनों सिमिलर हैं। दोनों की मतलब अगर मैं एक चीज बना दूंगी तो दूसरी चीज में मैं डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करूंगी क्योंकि दोनों में फॉर्म टाइप ही बनेगा, तो कोई इशू नहीं है। तो नेक्स्ट क्लास में इसको जल्दी से वाइंड अप करेंगे। उसके बाद हम कोर्सेज पे आएंगे जो हम डेटाबेस से अटैच करवाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।